सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग विद स्पाई। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। सो हम आज बात करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। सो चलिए शुरू करते हैं। तो लूपिंग स्टेटमेंट इन पाइथन। तो अब लूपिंग स्टेटमेंट से पहले हमें जानना जरूरी है कि लूप क्या होता है। लूप क्या होता है? लूप मीन्स किसी भी चीज को बार बार रिपीट करना। किसी भी चीज को जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये एक लूप में है। जैसे कि इफ वी टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल, हमारी अर्थ अर्थ क्या करती है? अर्थ हमारी रिवॉल्व भी करती है, रोटेट भी करती है। और ये प्रोसेस कैसा है? ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। मीन्स ये प्रोसेस हमारा रुक नहीं रहा है, ये कंटिन्यूस चलता जा रहा है। तो हम इसे क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या है? ये हमारा लूप में चल रहा है। सो व्हाट वी कैन से लूप इज द रिपीटिशन ऑफ समथिंग अगेन एंड अगेन। व्हेन समथिंग इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन देन इट इज कॉल्ड एज अ लूप। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो यही लूप हम कैसे पाइथन में इस्तेमाल कर सकते हैं? हाउ कैन वी यूज दिस लूप in the Python? We can use these loop in two ways. There are two types of loop in Python. There are two types of looping statements in Python. The very first is for loop and the second one is while loop. दो तरीके के लूप होते हैं हमारे पास पाइथन में, for loop and while loop। और लूप का काम क्या होता है? लूप का काम होता है किसी भी चीज को बार बार रिपीट करना। किसी भी चीज को बार बार रिपीट करना हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? लूपिंग स्टेटमेंट की हेल्प से कर सकते हैं। और पाइथन में कितने लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं? पाइथन में हमारे दो लूपिंग स्टेटमेंट्स हमको मिलते हैं। द वेरी फर्स्ट इज फॉर लूप एंड द सेकेंड वन इज व्हाइल लूप। अच्छा, अब बात आती है कि हम ये लूपिंग स्टेटमेंट का यूज क्यों करते हैं। दैट इज द बिग क्वेश्चन कि हम ये लूपिंग स्टेटमेंट का यूज ही क्यों कर रहे हैं सर। अब लूपिंग स्टेटमेंट का यूज हम क्यों करते हैं? लूप का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बार बार रिपीट करना। अब हमने लूपिंग स्टेटमेंट का यूज क्यों किया? लूपिंग स्टेटमेंट का यूज हमने इसलिए किया सो दैट अगर हमें कोई सेम टास्क बार बार करवाना है, हमें पाइथन से प्रोग्रामिंग से एक ही टास्क को बार बार करवाना है, तो एक वे होता है हमारे पास कि या तो हम उसे बार बार एग्जीक्यूट करें, बार बार उसे टाइप करें, बार बार उसका कोड लिखें। और एक वे है कि हम उसे लूप में चला देते हैं सो दैट जितनी बार उसे चलना होगा वो चलता जाएगा। विच वन इज द बेटर वे? द बेटर वे इज इन द लूप वे, कि हम उसे लूप में इंक्लूड कर देते हैं सो दैट कि हमारा जो टास्क है वो अपने आप होता रहेगा। हमारी मैन पावर, हमारी कुछ भी मेहनत उसमें नहीं लगेगी। दैट्स वाई वी यूज द लूपिंग स्टेटमेंट्स इन पाइथन। क्लियर? ओके, नाउ द वेरी फर्स्ट इज फॉर लूप। what is the for loop is a type of a definite loop। फॉर लूप किस टाइप का होता है? फॉर लूप होता है हमारा डेफिनेट लूप। अब डेफिनेट का मतलब क्या होता है? अच्छा, दो चीज होती है हमारे पास, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट मीन्स कुछ चीज हमारे पास डिफाइंड है और इनडेफिनेट मीन्स कि हमारे पास कुछ भी चीज डिफाइंड नहीं है। तो फॉर लूप क्या है? फॉर लूप हमारा कैसा लूप है? डेफिनेट लूप है। मीन्स हमें इसमें पता होती है कि हमारा लूप कितनी बार चलेगा। मीन्स हमारा जो भी कोड है वो कितनी बार रिपीट होगा, ये हमें पता होता है कि हाँ इस पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स तक हमारा लूप रिपीट होगा। जैसे what it means it will execute और repeat for a fixed number of times। कि हमारा जो लूप है, फॉर लूप है, वो कैसा लूप है? वो डेफिनेट लूप है। ये एग्जीक्यूट रिपीट एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स के लिए होगा। ये होता है हमारा फॉर लूप। क्लियर? अब इसका सिंटेक्स क्या होता है? फॉर वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स एनी वेरिएबल, यू कैन टेक एनी वेरिएबल इन एंड देन सीक्वेंस। अब सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस हमारा कुछ भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकती है, टपल भी हो सकती है और हमारी स्ट्रिंग भी हो सकती है। सीक्वेंस मीन्स जब किसी भी चीज का कुछ ऑर्डर होता है हमारे पास तो वो क्या होता है? हमारा सीक्वेंस होता है। तो फॉर लूप किस में काम करेगा? फॉर लूप हमेशा काम करेगा किसी ना किसी सीक्वेंस में, क्योंकि हमारे पास एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होना चाहिए, तभी हम उसमें फॉर लूप का वर्क कर सकते हैं। फॉर लूप को उसमें हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सिंटेक्स क्या हुआ? सबसे पहले आपको क्या यूज करना है? फॉर एंड देन यू हैव टू टेक एनी वेरिएबल, कुछ भी वेरिएबल का नाम ले लो, एंड देन इन एंड देन द सीक्वेंस, कि किसी जो सीक्वेंस है आपका, आप उसको यहाँ पे लिखोगे, एंड देन कॉलन। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि कॉलन हमारा क्या होता है? कॉलन हमारा मैंडेटरी पार्ट होता है। एंड देन उसके बाद क्या आएगा? हमारा इंडेंटेशन आएगा। इंडेंटेशन क्या डिफाइन करता है? इंडेंटेशन डिफाइन करता है कि ये पर्टिकुलर कोड हमारा फॉर ब्लॉक का है, फॉर का है ये पर्टिकुलर कोड। ये ब्लॉक डिफाइन करने के काम में आता है हमारा इंडेंटेशन। एंड देन द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब बात आती है कि सर ये वेरिएबल का क्या काम है? तो वेरिएबल क्या है? ये वेरिएबल
अब हमारा लूप चलेगा तो एक एक करके तो चलेगा। पहले 1 पे, अगर सपोज हमारे पास सीक्वेंस है 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास सीक्वेंस है, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। अब हमें चलाना है 5 बार लूप चलाना है। हमें वो नंबर दे दिया कि 1 भी चलाना है, हमें 2 भी, 3 भी, 4 और 5, हमें 5 टाइम लूप चलाना है, ठीक है। अब हमसे उसने बोला कि तुम्हें भैया 5 बार लूप चलाना है। अब 5 बार चलाने के लिए हमें पहले इसको एक जगह स्टोर करना पड़ेगा, फिर इसको करना पड़ेगा, फिर इसको करना पड़ेगा, फिर इसको करना पड़ेगा और फिर इसको करना पड़ेगा। यही होगा हमारा 1 2 3 4 5, एक एक करके ही तो करेंगे, पांचों को एक साथ नहीं कर सकते। तो ये वेरिएबल क्या करता है, ये वेरिएबल एक एक करके, वेरिएबल 1 बाय 1 जितनी बार लूप चलेगा, मीन्स लूप हमारा फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हुआ तो इसको लेगा, सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट हुआ तो इसको लेगा, थर्ड टाइम देन दिस, फोर्थ टाइम देन दिस एंड फिफ्थ टाइम देन दिस। दिस इज द वर्क ऑफ द वेरिएबल इन द फॉर लूप, कि वो एक एक करके वैल्यूज को इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग स्टोर करता है सो दैट हमारे को लूप में एग्जीक्यूट हो पाए। क्लियर? अच्छा, अब फॉर लूप में एक चीज आती है हमारे पास, वो है हमारे पास रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन क्यों काम आता है? रेंज फंक्शन काम आता है किसी भी सीक्वेंस को बनाने के लिए। रेंज फंक्शन, रेंज का मतलब क्या होता है कि हमें कुछ भी एक पर्टिकुलर एक स्टार्टिंग वैल्यू दे रखी है, एक एंडिंग वैल्यू दे रखी है, सो दैट हमें एक रेंज दे रखी है। अब हमें अगर रेंज दे रखी है तो हम उससे सीक्वेंस कैसे बनाएंगे? हम सीक्वेंस बनाएंगे उससे रेंज फंक्शन की हेल्प से। सपोज आपको कोई भी सीक्वेंस नहीं गिवन है, आपको ना लिस्ट गिवन है, ना टपल गिवन है, ना स्ट्रिंग गिवन है, फिर भी आपको फॉर लूप चलाना है, तो आप कैसे सीक्वेंस बना सकते हो? सीक्वेंस बना सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ रेंज फंक्शन। अब रेंज फंक्शन का हमारे पास सिंटेक्स क्या होता है? रेंज, then in bracket you have to give, there are 3 parameters. The very first is start, stop and step. From the name it is very clear. start क्या बताएगा कि किस वैल्यू से आपको स्टार्ट करना है। stop क्या बताएगा कहां पर आपको एंड करना है। stop क्या बताएगा कहां पर आपको एंड करना है। और स्टेप क्या बताएगा कि कितनी आपको स्टेप वहां पे लीव करने हैं, या फिर कौन से स्टेप को आपको मूव करना है। सपोज जैसे कि हमने यहाँ पर दिया, या फिर चलो हम इसके बारे में बात करेंगे एग्जाम्पल के साथ। सो स्टार्ट का क्या मीन्स है? इज इंक्लूडेड एंड फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट। तो जो भी हम स्टार्ट में वैल्यू देते हैं वो हमारे सीक्वेंस में इंक्लूडेड होती है और ये बताती है कि हमें किस पर्टिकुलर वैल्यू से अपनी रेंज को स्टार्ट करना है, अपने सीक्वेंस को स्टार्ट करना है। द सेकेंड वन इज स्टॉप। स्टॉप क्या बताता है? दैट वेयर वी हैव टू स्टॉप, कि हमें कहां पर रुकना है, कहां पर हमें पॉज लेना है, कहां पर हमें स्टॉप करना है, वो हम किस में डिफाइन करेंगे? इन द स्टॉप, बट गिव 1 वैल्यू मोर देन दैट। जहां पर आपको रुकना है उससे एक वैल्यू ज्यादा दो। बिकॉज पाइथन क्या करता है? पाइथन एक वैल्यू पीछे उसे स्टॉप कर देता है। सपोज आपने वैल्यू दी 5 तो वो उसे 4 पे रोक देगा, आपने वैल्यू दी 4 तो वो उसे 3 पे रोक देगा। इसीलिए जिस भी वैल्यू पे आपको रोकना है उसे, जिस भी वैल्यू पे आपको स्टॉप करना है, तो क्या करो, उससे एक वैल्यू ज्यादा देनी है आपको। क्लियर? और स्टेप मीन्स हाउ मच स्पेस यू हैव टू स्किप, कितने स्पेस आपको स्किप करना है वो हम स्टेप में डिफाइन करते हैं। अब इसका सिंटेक्स कैसे होता है? सेम फॉर का जैसे हम यूज कर रहे थे, फॉर, बिकॉज रेंज फंक्शन हमारा कहाँ यूज होता है? इनसाइड द फॉर ओनली। फॉर लूप के अंदर ही हम रेंज फंक्शन का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? फॉर, देन एनी वेरिएबल नेम यू कैन टेक, देन इन, देन रेंज, रेंज जैसे यहाँ पे हमने सिंटेक्स पढ़ा था, रेंज, एंड देन इन ब्रैकेट देयर आर 3 पैरामीटर्स, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, एंड देन द सेम colon and then the indentation and then what code you have to execute. I hope आपको क्लियर हुआ होगा। Okay, now by default the range starts from 0. By default the range starts from 0. आप रेंज फंक्शन को 3 फेज में लिख सकते हो। या तो आप केवल एक वैल्यू दे रहे हो, या फिर आप केवल 2 वैल्यू दे रहे हो, या फिर आप तीनों की तीनों हमारी वैल्यूज वहां पर दे रहे हो। सो अगर आपने केवल एक वैल्यू दी तो वो वैल्यू कौन सी मानी जाएगी? वो वैल्यू मानी जाएगी आपकी स्टॉप वैल्यू। अगर आपने 3 में से केवल एक वैल्यू दी तो वो वैल्यू कौन सी मानी जाएगी? वो वैल्यू मानी जाएगी आपकी स्टॉप वैल्यू। सो और डिफॉल्ट रेंज स्टार्ट कहां से होती है? 0 से। सपोज आपने स्टार्ट वैल्यू नहीं दी, यहां पर आपने स्टार्ट वैल्यू नहीं दी, आपने यहाँ पे क्या दी? केवल स्टॉप वैल्यू दी। सो बाय डिफॉल्ट वो स्टार्ट कहां से होगा? वो स्टार्ट होगा 0 से। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है रेंज 7, range 7, only one value, so this value will be treated as the stop value. ये वैल्यू कैसी ट्रीट की जाएगी? ये वैल्यू ट्रीट की जाएगी एज अ स्टॉप वैल्यू। और स्टॉप वैल्यू में हमने क्या पढ़ा था? दैट जहां पर भी आपको स्टॉप करना है उससे एक वैल्यू ज्यादा देनी है। यही तो पढ़ा था कि हमें अगर 5 पे रोकना है तो हमें 6 देनी पड़ेगी, 6 पे तो 7, 7 पे तो
हमें 8 देना पड़ेगा। यही पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे हमने क्या दिया, रेंज 7। अच्छा, और बाय डिफॉल्ट किससे शुरू होता है, 0 से होता है। सो 0 1 2 3 4 5 एंड 6, बिकॉज जहां पर रुकना होता है उसे एक वैल्यू ज्यादा देनी होती है। तो हमने यहाँ पे क्या दिया, हमने यहाँ पे 7 दिया, तो वो किस पे रुक गया, 6 पर स्टॉप हो गया। तो दैट इज in one way that you can use the range function. The second is when you are giving the two values, value 1 and value 2. So value 1 will be treated as a start value and value 2 will be treated as a stop value. Means value 1 start value होगी और value 2 stop value होगी। Means आपने starting दे दिया और ending दे दिया, और step by default कैसा रहेगा हमारा, 1 रहेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे तीनों वैल्यू दे दी, value 1, value 2 and value 3। अब यहाँ पे पहली वैल्यू स्टार्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू हमारी स्टॉप वैल्यू एंड थर्ड वैल्यू हमारी स्टेप वैल्यू। कैसे काम करेगा, लेट्स सी फॉर इट। यहाँ पे हमारा रेंज है, हमने स्टार्ट वैल्यू क्या दी है 15, स्टॉप वैल्यू क्या दी है 6, और हमने स्टेप वैल्यू क्या दी है -1। अच्छा, मतलब 15 से स्टार्ट करना है, 6 पे स्टॉप करना है। ठीक है, 6 पे स्टॉप करना है और -1 चलना है। माइनस क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव नंबर इंडिकेट्स दैट हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। अगर पॉजिटिव है तो हमें फॉरवर्ड चलना है, बट अगर नेगेटिव है तो हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है, हमें मूव करना है लेफ्ट डायरेक्शन में या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमारी स्टार्ट किससे हुई, 15 से स्टार्ट हुआ, 15 -1 गए 14, 14 - 1 13, 13 - 1 12, 12 - 1 11, 11 - 1 10, 10 - 1 9, 9 - 1 8 and 8 - 1 7। तो 6 है। अगर हम बैकवर्ड चलेंगे तो 6 से पहले कौन सी वैल्यू आएगी, 7 ही तो आएगी। अगर हम बैकवर्ड चलेंगे 10 9 8 7 6, तो 6 से पहले कौन सी आ रही है, 7 आ रही है। तो उसने इसे कहाँ पर स्टॉप कर दिया, इट हैज स्टॉप्ड ऑन द 7। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा रेंज फंक्शन। एंड दैट इज ऑल आर फॉर लूप। फॉर लूप कैसा होता है हमारा, फॉर लूप होता है हमारा डेफिनेट लूप। मीन्स इसमें हमें पता होता है कि कितनी बार हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा, कितनी बार हमारा लूप चलेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ लूप, दैट इज द while लूप। while लूप कैसा होता है हमारा, while लूप इज एन इनडेफिनेट लूप। while लूप क्या है हमारा, while लूप हमारा इनडेफिनेट लूप है। मीन्स इसमें हमें नहीं पता होता कि हमारा लूप कब तक चलेगा। तो सर ऐसे क्या चलता ही रहेगा लूप, नहीं। ये लूप कब तक चलता है, जब तक हम जो while में कंडीशन देते हैं, जब तक वो फॉल्स नहीं हो जाती तब तक वो चलता रहेगा। जो हमने while के अंदर कंडीशन दी है, अगर वो कंडीशन ट्रू रहेगी तो लूप हमारा रिपीट होता रहेगा। बट जिस पॉइंट पे वो कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो लूप हमारा स्टॉप हो जाएगा, लूप हमारा बंद हो जाएगा। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, while लूप इट इज एन इनडेफिनेट लूप। while लूप कैसा है हमारा, while लूप इज एन इनडेफिनेट लूप है। मीन्स हमें नहीं पता कि कितनी बार हमारा लूप रिपीट होगा। मीन्स इट विल एग्जीक्यूट टिल द कंडीशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, और जिस पॉइंट पे कंडीशन फॉल्स हुई वहां पर वो रुक जाएगा। इसका सिंटैक्स देखते हैं। while यूज करना है, देन इन ब्रैकेट यू हैव टू गिव द कंडीशन। जैसे हम इफ में देते थे कंडीशन, ऐसे यहाँ पर कंडीशन देंगे, while एंड देन कंडीशन द सेम कॉलन आपको अप्लाई करना है, एंड देन you have to provide some indentation and then you have to write the code that is to be executed when the loop is running. So ये है हमारा while loop। अब while loop एक और टाइप का लूप बना देता है जिसे बोलते हैं हम इनफाइनाइट लूप। अब इनफाइनाइट लूप क्या होता है, जब while लूप की कंडीशन फॉल्स ही नहीं हो रही कभी भी, while लूप की जो कंडीशन है हमारी वो कभी फॉल्स ही नहीं हो रही है, तो उसने किस टाइप का लूप बना दिया, तो लूप हमारा क्या होगा, चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा, कभी बंद ही नहीं होगा। कंडीशन हमारी फॉल्स ही नहीं होगी तो रुकेगा भी नहीं, और अगर रुकेगा नहीं तो क्या चल रहा है, वो हमारा चल रहा है इनफाइनाइट लूप। व्हेन द कंडीशन गिवन इन while लूप नेवर बिकम फॉल्स। जब भी while लूप में जो भी हमने कंडीशन दी, अगर वो कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होती है तो वो हमारा किस टाइप का लूप बना देती है, वो बना देती है हमारा इनफाइनाइट लूप। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा फॉर लूप एंड while लूप। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड देयर एग्जांपल, let's open a new file that is a program.py. So here we will try the examples of both the loops. So first of all, let's try the for loop. So what we are doing with the help of loop, what we are doing, we are writing a program to display the table of 5. हमें क्या करना है, हमें पाइथन की हेल्प से क्या करना है, हमें 5 की टेबल को डिस्प्ले कराना है। अच्छा, अब हमारे पास दो वे हैं। पहला वे क्या है कि मैं क्या करता रहूं,
5 इंटू 1 को कैलकुलेट करूँ फिर उसे प्रिंट करा दूँ, 5 इंटू 2 को कैलकुलेट करूँ फिर उसे प्रिंट करा दूँ, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, 5 इंटू 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे मैं सबको कैलकुलेट करूँ फिर उन्हें प्रिंट करा दूँ। मीन्स इट इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट भी होगा इतना सारा टाइप करना। और एक अच्छे प्रोग्रामर की क्या पहचान होती है कि आप शॉर्ट लाइन ऑफ कोड से कम लाइनों में अपने कंप्लीट कोड को डिफाइन कर दो और वो कोड आपका ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम ना करे और वो इजीली रन भी हो जाए। तो यही अगर हमें करना है तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या आता है कि हम किसका यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं लूप का। अब हमें टास्क तो एक ही कराना है ना, केवल 1 2 3 4 5 केवल इसको चेंज करना है। नंबर सेम है हमारे पास 5 जिसके हमें टेबल प्रिंट करानी है, वो नंबर तो सेम ही है, बस हमें क्या करना है 1 2 3 4 5 6 10 तक उसे इंक्रीज करना है, और तो कुछ नहीं है हमारे पास। बस यही करना है हमें। जब काम हमें सेम कराना है और हमें 10 बार कराना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम लूपिंग का यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ वी कैन यूज इट। सो सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेंगे। सपोज हमने एक वेरिएबल ले लिया नंबर, जिसमें हमने 5 को स्टोर करा लिया कि हाँ हमें इसकी टेबल प्रिंट करानी है, हमें इसी की टेबल प्रिंट करानी है। ओके, फिर हमने क्या लिया, हमने अपना यूज किया फॉर आई इन रेंज। हमने क्या यूज किया, फॉर आई इन रेंज। जैसे हमने फॉर का सिंटेक्स क्या पढ़ा था, हमने फॉर का सिंटेक्स पढ़ा था फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस। तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है, यहाँ पर हमने वेरिएबल लिया है आई, आई है हमारा वेरिएबल। और हमने क्या पढ़ा था, फॉर आई इन रेंज, हमें जो भी रेंज बनानी हो। अब हमें रेंज क्या बनानी है यहाँ पर, 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक ही तो करानी है हमें टेबल प्रिंट। तो हम स्टार्टिंग वैल्यू क्या देंगे, अपनी 1 स्टार्टिंग वैल्यू देंगे और 10 स्टॉपिंग वैल्यू, क्योंकि हमें 10 पे रोकना है। नहीं, हमने क्या पढ़ा था कि जिस जगह पे आपको रोकना है, वेयर यू हैव टू स्टॉप, गिव 1 वैल्यू मोर देन दैट। जहां पर रोकना है उससे एक वैल्यू ज्यादा दो। 10 पे रोकना है तो कितनी देनी पड़ेगी, हमें 11 देनी पड़ेगी। सो ये हो गया हमारा फॉर लूप। अब बस इस टाइम पे हमें क्या कराना है, हमें प्रिंट करा देनी है क्या, नंबर इनटू, हमें क्या कर देना है, नंबर इनटू आई। हमें क्या कर देना है, नंबर इनटू आई। बस इतना सा काम। कितनी लाइन ऑफ कोड है, केवल 3 लाइन ऑफ कोड। कितना, ओनली 3। क्या किया हमने यहाँ पे, हमने एक वेरिएबल में नंबर लिया जिसमें हमने जिसकी टेबल हमें प्रिंट करानी है उसको स्टोर करा लिया 5 को। ओके, फिर हमने क्या किया, सिंपली अपना फॉर लूप यूज किया। हमें 1 से 10 तक चलना है, बिकॉज टेबल कैसी होती है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ऐसी होती है हमारी टेबल। तो यही हमें करना है। तो हमने क्या किया, एक रेंज बना ली 1 से लेकर 11 तक। तो इसने हमें क्या रेंज बना के दे दी, इसने हमें रेंज बना के दे दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये रेंज इसने हमें बना के दे दी और हमें इसी में मल्टीप्लाई करना है 5 का। तो हमने क्या किया, प्रिंट करा दिया नंबर इनटू आई। और हमने क्या पढ़ा था कि ये जो वेरिएबल होता है ये एक एक करके सारी वैल्यूज को स्टोर करेगा अपने पास। तो सबसे पहले जब लूप चालू हुआ हमारा तो इसने नंबर की वैल्यू तो 5 है, तो 5 इंटू आई की पहली वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो इसने 5 इंटू 1 5 को ले लेगा, फिर दोबारा लूप चलेगा। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, नंबर की तो सेम रहेगी, तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। फिर आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और नंबर की सेम रहेगी, तो 5 इंटू 3 15। ऐसी 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 9 और 10 के लिए हमारी टेबल डिस्प्ले हो जाएगी। लेट्स रन इट, देखते हैं ये क्या कहता है हमारा, current file and then running it. So what it is saying, yes, you can see the output here, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 and 50. So this is the output. So this is the table of 5 only that we have completely successfully written with the help of for loop. And how much time it consumes, it only consumes a minute, only 3 lines of code. I hope आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, अब यही सेम चीज हम किससे करते हैं, अब यही सेम चीज हम करते हैं while लूप से। किससे करते हैं, while लूप से। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो यही सेम चीज अगर हमें करनी है while लूप से, लेट्स राइट हियर while लूप। यही प्रोग्राम है हमारा टू प्रिंट द टेबल ऑफ 5। तो सेम हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे नंबर जिसके अंदर हमने 5 को स्टोर करा लिया। अब हम क्या कर देंगे, while लूप। और while के अंदर क्या लगता है, कंडीशन लगती है। तो हमें यहाँ पर एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा। सपोज a इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 0 या फिर 1 कर लेते हैं, a इक्वल्स टू 1।
अब ये वेरिएबल क्यों लिया है, क्योंकि हमें वाइल के अंदर देनी है कंडीशन, और कंडीशन कब होगी, कंडीशन हमने क्या पढ़ा था, कंडीशन हम तभी तो लगा सकते हैं जब कुछ हमारे पास वैल्यू हो, कुछ वेरिएबल हो। तो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन क्या है, 1, और हमें कहाँ तक चलना है, हमें चलना है 10 तक। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक कंडीशन लगा सकता हूँ, वाइल ए लेस देन इक्वल टू 10, वाइल ए लेस देन इक्वल टू 10, जब तक ए हमारा लेस देन इक्वल टू 10 है तो क्या है, ये हमारा लूप चलता रहेगा। ये हमारा लूप क्या करता रहेगा, ये हमारा लूप चलता रहेगा जब तक ए हमारा लेस देन इक्वल टू 10, मीन्स ए की वैल्यू 10 से जब तक छोटी है और जब तक इक्वल नहीं हो जाती तब तक हमारा लूप रिपीट होगा। और जब जब लूप रिपीट हो रहा है तब हमें क्या काम कराना है, हमें कराना है नंबर मल्टीप्लाई बाय ए, हमें क्या कराना है, नंबर मल्टीप्लाई बाय ए। और ए की वैल्यू को हमें इंक्रीज भी करना पड़ेगा, 1 तो हमेशा रहेगी नहीं, अगर 1 रहेगी तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू होती रहेगी और इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। तो इसको फॉल्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करना पड़ेगा। सो व्हाट वी कैन राइट, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 1, that what we are doing, we are increasing the value of a by 1। तो सबसे पहले जब लूप चलेगा तो नंबर की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 1 है, so it will check for the condition 1 less than equals to 10, yes true। what it will do, print number into a, means 5 into 1, 5 into 1 is 5, so 5 को print कर देगा। then a is equals to a plus 1, means now it is increasing the value of a by 1। अब a की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करेगा तो अब a की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 plus 1 that is 2। अब दोबारा से ही चेक करेगा कंडीशन को, क्या इज 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, यस ऑफ कोर्स। सो अगेन व्हाट इट विल डू, 5 into 2, बिकॉज अब ए की न्यू वैल्यू क्या है हमारे पास 2, सो दैट इज 10, तो 10 को प्रिंट कर देगा। देन अगेन ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 1, मीन्स 2 plus 1 3, तो अब ए की न्यू वैल्यू क्या हो गई 3, सो इन दिस वे इट विल वर्क। लेट्स चेक इट। Yes, so what we can see here, we can see here that the table has been printed successfully, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। अब इसी को अगर हमें थोड़ा सा अच्छे मैनर में अगर हम प्रिंट करना चाहें, so what we can say, we can write here number comma x, I am writing it for just fun only, number this, let's write here, give some space here, and now let's run it. So here you can see a complete in the form of a table, it has been printed, 5 into 1 equals to 5, 5 into 2 10, 3 15, 20, 25, 30, 40, 45 and 50। आई होप आपको हमारे ये पाइथन के लूपिंग स्टेटमेंट्स क्लियर हुए होंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट, फॉर लूप एंड वाइल लूप। फॉर लूप कैसा होता है हमारा, फॉर लूप डेफिनेट होता है, और वाइल लूप कैसा होता है, वाइल लूप होता है हमारा इनडेफिनेट लूप। फॉर का सिंटेक्स क्या है, फॉर का सिंटेक्स है हमारा, क्या सिंटेक्स है फॉर का सिंटेक्स है हमारा, फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस देन कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। और हमारा वाइल का क्या सिंटेक्स है, वाइल द कंडीशन एंड देन द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ फंक्शंस की, इनबिल्ट फंक्शंस की, प्रिंट फंक्शन की, इनपुट फंक्शन की और इंडेक्सिंग की। तब तक एंजॉय कोडिंग एंड लर्न कोडिंग। थैंक यू।